Assalamu alaikum class. Today we'll discuss question number 8 of exercise 1.1, that is, in 1 week Mahat spends 52 hours in front of the computer. What is the average number of hours he spent in front of computer each day? Round off your answer to the nearest whole number. So basically हमने फाइंड क्या करना है कि महद ने आपके पास 52 आवर्स स्पेंड किए कंप्यूटर पे, उसने 52 आवर्स कंप्यूटर यूज़ किया एक वीक में. सो हमने फाइंड करना है कि उसने ईच डे एक दिन में कितने आवर्स यूज़ किया होगा. सो आपके पास उसका पूरे वीक का 52 आवर्स बना. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पास टाइम गिवन है 1 वीक. सो आपके पास 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. आपके पास ऊपर मेंशन है कि 1 वीक उसने 52 आवर्स यूज़ किया. सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. नाउ टाइम spend in 7 days. 7 days 1 week means 7 days. आपके पास उसने कितना यूज़ किया? 52 आवर्स. सो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स विल बी, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स भी आप कह सकते हो, और आप भी कह सकते हो टाइम स्पेंड इन 1 डे. 7 डेज में आपके पास, और आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो टाइम स्पेंड इन 1 डे. ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है. ये आपके पास आएगा, जितने आपके पास आवर्स हैं उसको डेज से आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी कि एवरेज उसने कितना कंप्यूटर यूज़ किया एक दिन में. सो 52 आवर्स डिवाइडेड बाय 7 डेज. तो आपके पास आंसर आएगा, 52 को 7 से डिवाइड करेंगे सो आपके पास आंसर आएगा 7.48 आवर्स. मीन्स एक दिन में जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स हैं, और आप कह सकते हो और टाइम स्पेंड इन 1 डे, एक दिन में उसने कितने आवर्स यूज़ किया है? 7.48 आवर्स. बट हमें इसको राउंड ऑफ करना है आंसर को टू द नियरेस्ट होल नंबर, मीन्स पॉइंट को ख़त्म करना है. सो हमने डिटेल से ये डिस्कस किया हुआ पिछले क्वेश्चंस में कि जब आपके पास पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से ग्रेटर वैल्यू, सो आपके पास ये जो डिजिट है ये आगे नंबर में, नेक्स्ट नंबर में आपके पास कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स 7 8 में कन्वर्ट होता है. बट अगर आपके पास 5 से लेस देन वैल्यू है तो आपके पास वो सेम नंबर में रहता है. सो यहाँ पे आपके पास 4 है विच इज़ लेस देन 5. सो आपके पास ये 7 ही रहेगा. सो आपके पास आंसर आएगा 7 आवर्स. So the next question is question number 9. The length of 4 insects are 0.02 centimeter, 1 by 8 centimeter, 0.1 centimeter and 2 by 3 centimeter. Arrange the length in a descending order. So हमारे पास 4 लेंथ्स गिवन है इंसेक्ट्स की, और हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. सो सबसे पहले ये लिख लेते हैं 4 लेंथ्स. दैट इज़ 1 by 8 centimeter, 0.1 centimeter, and the first one is 0.02 centimeter, and the last is 2 by 3 centimeter. सो अब इन्हें हमें अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उससे पहले हमें सब वैल्यूज़ को पॉइंट में करना होगा. तो आपके पास फर्स्ट ऑलरेडी पॉइंट में है 0.02 सेंटीमीटर. अब 1 by 8 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, सो आपके पास आंसर आएगा 0.125 सेंटीमीटर. द नेक्स्ट वन इज़ 0.1 सेंटीमीटर, एंड 2 by 3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.67 सेंटीमीटर. आप इनको अरेंज कर लेंगे. आपके पास सबसे ग्रेटर वैल्यू है, दैट इज़ आप पॉइंट के बाद देखोगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बट यहाँ पे 6 आ रहा है. सो आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी 0.67 सेंटीमीटर. एंड उसके बाद पॉइंट के बाद ग्रेटर वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो ये तो कंसीडर नहीं होगी, बट ये दोनों में आपके पास 1 1 है. अब दोनों की सेम वैल्यू तो इनसे नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे. इसके आगे कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, बट इसके आगे आपके पास 2 भी है एंड देन 5 भी है, तो ग्रेटर वैल्यू विल बी 0.125 सेंटीमीटर, एंड देन 0.1 सेंटीमीटर, एंड देन द लास्ट वन इज 0.02 सेंटीमीटर. सो इन लास्ट स्टेप हम इन वैल्यूज़ को अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे कि आपके पास 0.67 आपके पास इक्वल था 2 by 3 के, सो आपके पास आएगा 2 by 3,
एंड आपके पास 0.125 इक्वल था 1 डिवाइडेड बाई 8, 7 सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। 0.125 इज़ 1/8 सेंटीमीटर, एंड जो आपके पास रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.02 सेंटीमीटर आपके पास पॉइंट में ही क्वेश्चन में गिवन थी। सो आपके पास 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.02 सेंटीमीटर। सो डन विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।